घर बर्बाद हो गए, लोग परेशान हैं। आज की परेशानी में कम से कम कोई भी अक्टूबर से पहले किसी तरह का भी, चाहे आदमी इलीगल हो, उसको किसी तरह से भी न हटाएं, क्योंकि आपदा है। आपदा खत्म होने के बाद फिर सर्वे करके तब नए सिरे से करें। तब कचहरी जहाँ भी जाना होगा जाएंगे, लेकिन आज आपदा की स्थिति है, किसी तरह से भी अधिकारियों ने उत्पीड़न किया तो हम उनका घेराव करेंगे। उस तरह से उनको भी आराम से नहीं बैठने देंगे उनकी कुर्सी में, ये कहना चाहते हैं सब। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका हम पालन करते हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने सिर्फ अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश पारित किए हैं, ना कि भूमि जो स्वामी है उनकी ज़मीनों को तोड़ने के या उनकी मालिकात जो है उनकी ज़मीन को हटाने के या दुकानों को तोड़ने के या बगीचों को तोड़ने के कोई आदेश वहाँ से नहीं हुए। हमारे और कालाडूंगी की जनता के साथ अन्याय है। इस अन्याय को कालाडूंगी की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए सड़क से लेकर न्यायालय तक हम लोग जाएंगे। और जिसके कालाडूंगी में पहुंच गया है अतिक्रमण का जिन। कालाडूंगी में लोक निर्माण विभाग द्वारा अतिक्रमण चिन्हीकरण के बाद से लोगों की रात की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन भी गायब हो चुका है। कई लोगों के आशाएं टूट रहे हैं, तो कई लोगों की दुकानें अतिक्रमण की जद में आ रही हैं, जैसा कि लोक निर्माण विभाग का कहना है। आज कालाडूंगी के कुछ स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने सम्मानिता उप जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन देकर मांग की है कि उनके आशियानों को, उनकी दुकानों को न तोड़ा जाए। लोक निर्माण विभाग के मानकों को पहले देखा जाए, उसके बाद ही चिन्हीकरण का कार्य किया जाए। उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा यह अतिक्रमण चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन इस हद को कुछ कम किया जाए। अभी आपदा का समय चल रहा है, इसलिए अतिक्रमण रूप से ये है कि बिना पैमाइश के, बिना सर्वे के, बिना किसी कारण से खाली लाल निशान लगा करके अधिकारी लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, तकलीफ में डाल रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं। दो तरह की आपदा चल रही है, एक उत्तराखंड में, एक ऊपर से, और जो प्रकृति ने जितना रोडें खराब हो गई, सब कुछ बहा लिया, लोगों के घर बर्बाद हो गए। ऊपर वाले की मार, और नीचे जितने अधिकारी हैं उत्तराखंड सरकार के, PWD हो, फॉरेस्ट वाले हो, हर तरह से लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये सहन करने लायक नहीं है। लोग परेशान हैं। आज की परेशानी में कम से कम कोई भी अक्टूबर से पहले किसी तरह का भी, चाहे आदमी इलीगल हो, उसको किसी तरह से भी न हटाएं, क्योंकि आपदा है। आपदा खत्म होने के बाद फिर सर्वे करके तब नए सिरे से करें। तब तक हम कोर्ट कचहरी जहाँ भी जाना होगा जाएंगे, लेकिन आज आपदा की स्थिति है, किसी तरह से भी अधिकारियों ने उत्पीड़न किया तो हम उनका घेराव करेंगे। उस तरह से उनको भी आराम से नहीं बैठने देंगे उनकी कुर्सी में, ये कहना चाहते हैं सब। ये हमारे पीछे कालाडूंगी नगर क्षेत्र है, मुख्य हाईवे भी है यहाँ। लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य हाईवे के बीच से 50 फीट दोनों तरफ लिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह गलत हो रहा है। आबादी क्षेत्र में 50 फीट नहीं होना चाहिए, इससे लोगों का काफ़ी नुकसान होगा। लोगों ने मांग की है इस
अतिक्रमण की हद को कम किया जाए। तैयार है। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका हम पालन करते हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने सिर्फ अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश पारित किया है, ना कि भूमि जो स्वामी है उनकी ज़मीनों को तोड़ने के या उनकी मालिकात जो है उनकी ज़मीन को हटाने के या दुकानों को तोड़ने के या बगीचों को तोड़ने के कोई आदेश वहाँ से नहीं हुए। हमारे कालाडूंगी के अंदर 28 तारीख से लोक निर्माण द्वारा निशान लगाए गए हैं, जो बिना नक्शा, बिना कागज़ के मिलान के, बिना राजस्व तहसील के कोई भी कर्मचारी उनके साथ नहीं था। हमने जब उनसे पूछा कि आप ये निशान किस बेस पे लगा रहे हैं, तो आपने हमें बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पे अतिक्रमण को चिन्हित कर रहे हैं। अतिक्रमण को चिन्हित करने से पहले आपको अपनी भूमि के जो स्वामित्व हैं, आप जिसके मालिक हैं, आप अपनी ज़मीन को नापेंगे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी ज़मीन को नापें और नापने के बाद जहाँ तक भी आपकी ज़मीन आती है उसके बाद निशान लगाएं। और सभी दस्तावेज, हमारे भूस्वामी हम लोग हैं, हमारे दस्तावेज भी तहसील में उपलब्ध हैं और आपके दस्तावेज भी तहसील में उपलब्ध हैं। इस मौके पे आए बिना नक्शे के मिलान के जो निशान लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं और कालाडूंगी की जनता के साथ अन्याय है। इस अन्याय को कालाडूंगी की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए सड़क से लेकर न्यायालय तक हम लोग जाएंगे और जिसके जिम्मेदार अगर इसके लिए हम उग्र आंदोलन करना पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं। मात्र यह है कि अतिक्रमण चिन्हित करो और अतिक्रमण को हटाने के आदेश हैं। अतिक्रमण के आदेश के आड़ में PWT द्वारा मनमाना तरीके से एक तरफा कार्रवाई करते हुए 50 फुट पे कालाडूंगी निशान लगा दी गए हैं, जिसको कालाडूंगी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसमें PWD द्वारा और जिला प्रशासन की टीम द्वारा इसमें कार्य किया जा रहा है। जो भी उसकी सीमा के तहत होगा उसको छोड़कर अगर अतिक्रमण पाया जाएगा तो उसको नियमानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।